बाबा अमरनाथ के सभी भक्तों को जय श्री अमरनाथ, हर हर महादेव। आज की यह वीडियो बनाने का एक मुख्य कारण है एक व्यूअर द्वारा पूछा गया एक प्रश्न मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि जब तक मैं स्वयं श्री अमरनाथ जी की यात्रा में नहीं गया था तब तक मेरे दिमाग में भी यह प्रश्न था, और संभावना है कि बहुत से श्रद्धालु ऐसे और भी होंगे जिनके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वह प्रश्न क्या था। व्यूअर ने मुझसे पूछा कि मैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा जत्थे के साथ यानी कॉन्वॉय के साथ करना चाहता हूँ। यानी सरकार द्वारा पुलिस प्रोटेक्शन में जो जत्था श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भेजा जाता है, मैं उस जत्थे के साथ ही अमरनाथ यात्रा करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे मेडिकल रजिस्ट्रेशन कैसे करने होंगे, जत्थे की यात्रा कहाँ से शुरू होती है और मुझे किस जगह पर रिपोर्ट करना होगा, क्या उस जत्थे यानी कॉन्वॉय के साथ होने वाली यात्रा निःशुल्क होती है, कॉन्वॉय कहाँ से शुरू होगा और दर्शनों के बाद हमें वापस कॉन्वॉय में कहाँ पर छोड़ा जाएगा। पूरा कॉन्वॉय जब एक साथ चलता है तो रास्ते में ठहरने का बंदोबस्त कहाँ पर किया जाता है, क्या जत्थे का ठहरने का बंदोबस्त सरकार द्वारा निःशुल्क किया जाता है या इसके लिए कोई अग्रिम राशि जमा करवाई जाती है। तो यही सब प्रश्न थे जो व्यूअर द्वारा पूछे गए, और वास्तव में यह सब जानकारियाँ जो भी लोग श्री अमरनाथ जी की यात्रा में पहली बार जा रहे हैं उन सभी के लिए मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो मैं इसमें वन बाय वन सारी क्वेरीज़ के आंसर आपको दूंगा, जिससे कि आप लोग यदि श्री अमरनाथ जी की इस पवित्र यात्रा पर जाएं तो यह वीडियो आपके लिए एक मार्गदर्शक का काम करे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि साल 2025 में श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 9 अगस्त यानी रक्षाबंधन वाले दिन इसका समापन होगा, और इसके लिए यात्रा के रजिस्ट्रेशन 14 अप्रैल को शुरू किए जाएंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए अभी मेडिकल्स बनना शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी तक श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑथराइज्ड डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की लिस्ट को नहीं डाला गया है, और मेडिकल्स बनने का काम इस लिस्ट के आने के बाद ही शुरू हो पाएगा। कॉन्वॉय यानी जत्थे के साथ यात्रा करने के लिए आपको कोई स्पेशल रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता। जिस भी दिन आप श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर जाना चाहते हैं, आपको उस दिन का ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण कराना होता है, और पंजीकरण से पहले ज़रूरी है कि आप अपना मेडिकल करवा लें। मेडिकल फॉर्म आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा, और उसी वेबसाइट पर आपको हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की लिस्ट भी मिल जाएगी जहां से आपको यह मेडिकल बनवाना है। एक बात ध्यान रहे, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई हॉस्पिटल्स की लिस्ट और डॉक्टर्स की लिस्ट के अनुसार ही अपना मेडिकल बनवाएं, कहीं और से बनवाया हुआ मेडिकल मान्य नहीं होगा। तीसरी बात, अब आप जत्थे में कहाँ पर ज्वाइन करेंगे, यानी पुलिस प्रोटेक्शन में जो जत्था चलता है वह आपको कहाँ पर मिलेगा। आप भारत में जिस भी शहर में रहते हैं, आपको अपने शहर से जम्मू तवी रेलवे स्टेशन आना होगा। ध्यान रहे कि आप अपने साथ अपना रजिस्ट्रेशन परमिट, मेडिकल और आधार कार्ड लेकर आएँ। इसके बाद आपको जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर से RFID कार्ड लेना है। आपके पास यदि यात्रा पंजीकरण परमिट और आधार कार्ड होंगे तभी आपको RFID कार्ड इशू किया जाएगा। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है भगवती नगर यात्री निवास। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको बसेस मिल जाएंगी जो कि लगभग 20 रुपये का किराया चार्ज करेंगी और आपको भगवती नगर यात्री निवास पर छोड़ देंगी। भगवती नगर यात्री निवास में एंट्री से पहले चेकिंग होती है। यहाँ अंदर जाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कोई भी मादक पदार्थ यानी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या शराब आदि अलाउड नहीं है। यदि आपके बैकपैक में ऐसा कुछ सामान है तो आप वह सामान पहले ही बाहर छोड़ जाएं, और यदि चेकिंग में आपके पास ऐसा कुछ सामान निकलता है तो वह वहीं जब्त कर लिया जाता है। अब जब आप भगवती नगर यात्री निवास के अंदर पहुंच जाएंगे तो वहां पहुंचकर सबसे पहले आप अपनी यात्रा के लिए बस की टिकट्स को खरीद लीजिए। भगवती नगर से ही बसों का काफिला पुलिस प्रोटेक्शन के साथ चलता है, लेकिन बस का किराया यात्री को खुद ही देना होता है। तो अब आप यदि बालटाल से यात्रा करना चाहते हैं तो आप बालटाल का टिकट खरीदिए,
और यदि आप पहलगाम से यात्रा करना चाहते हैं तो आप पहलगाम का टिकट खरीद लीजिए। भगवती नगर से बालटाल या फिर पहलगाम तक का किराया लगभग 650 से 800 रुपये के बीच है। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कि यहाँ से बसेस दिन में किस किस समय पर चलती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पूरे दिन भर में केवल एक ही समय पर यहाँ से बसेस निकलती हैं और वह समय होता है सुबह के 3 बजे से 5 बजे के बीच में। यहाँ से चलने वाले यात्रियों के काफ़िले को सुरक्षा भी प्रदान करनी होती है, इसीलिए यहाँ से दिन में केवल एक बार पूरा काफ़िला निकलता है, जिसमें 40-50 बसेस एक साथ निकलती हैं। सुबह के 3-4 बजे निकलने के बाद दिन के 2 से 4 बजे तक यह बसेस बालटाल या फिर पहलगाम पहुंच जाती हैं। अब अगला प्रश्न कि रास्ते में खाने में क्या खर्चा होता है। तो इस बस यात्रा के दौरान रास्ते में खाने पीने में आपका कोई खर्चा नहीं होता, क्योंकि रास्ते में जगह जगह पर लंगर लगे होते हैं और इस पूरे रास्ते में 2 जगह पर गाड़ियों को रोककर आपको खाना खिलाया जाता है। अब यहाँ से बालटाल या पहलगाम पहुँचने के बाद आपको अपने खर्चे पर टेंट्स लेने होते हैं। अब बालटाल या पहलगाम पहुँचने के बाद आप अकेले हैं, आप किसी ग्रुप के साथ नहीं हैं, क्योंकि बालटाल और पहलगाम बेस कैंप्स ये बड़े एरिया में फैले हुए हैं और यहाँ पर बहुत से टेंट्स होते हैं। तो प्रत्येक यात्री अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी टेंट किराए पर लेकर वहाँ पर स्टे कर लेते हैं और यहाँ से आपकी इंडिविजुअल यात्रा शुरू हो जाती है। यानी ग्रुप केवल भगवती नगर यात्री निवास से लेकर बालटाल बेस कैंप या फिर पहलगाम बेस कैंप तक ही रहता है। पवित्र गुफा में दर्शन करने के बाद जब आप वापस बालटाल बेस कैंप पर आते हैं तो आपको वापसी का टिकट भी स्वयं खरीदना होता है। वापसी के समय पर पहलगाम से जाने वाले श्रद्धालु भी वापस बालटाल से ही आते हैं। अब बालटाल बेस कैंप से जम्मू तक का वापसी का सफ़र उसी प्रकार से होता है, जिसमें बहुत सारे बसेस एक कॉन्वॉय की तरह चलती हैं और उन बसेस को पूरी पुलिस प्रोटेक्शन में जम्मू तक लाया जाता है। तो कॉन्वॉय यानी जत्थे के साथ की जाने वाली जर्नी की डिटेल्स मैंने आपसे इसमें शेयर की हैं। आशा करता हूँ ये जानकारियाँ आपके ज़रूर काम में आएंगी। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में।